आदाब नाजरीन कोशर खबरनामा है बगौ हर कुछ तुंदिस खदमत हाजिर तो तफसलात जान ब्रो खास खबरन पे नजर। गुलिस्तान चैनल तरफ जमिस मज गोडन्यू कॉन्क्लेव मुनक़िद LG मनोज सिन्हा उमर अब्दुल्ला अल्ताफ बुखारी दरक शाइंद्रा भी शामिल दोन दोन ताम जारी रोजन वालिस कॉन्क्लेव सुन पगह के कई सियासी लीडरन शमूलियत मुतवक्का। नेशनल कॉन्फ्रेंस नायब सदर उमर अब्दुल्ला सुंद बयान इंतजामी के दावत जमीनी सतह पे हकीकत जमीन आसमान फर्क मिलिटेंट मारने सत मिलिटेंसी हुंद खात्म कर नामुमकिन। जमिस मज फारूक अब्दुल्ला सिंदिस सदारतस मज पार्टी मीटिंग मुनक़िद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुन तरफ दिनामुत बयान नाकाबिल कबूल इंतजामिया तरफ गलत बयानी करित लोग को गुमराह करने की कोशिश फारूक अब्दुल्ला। तो गुलाम नबी आज़ाद सुन चुनाव वैली दौर इख्तिताम दूर दराज इलाकर मजलूक बुनियादी सहूलतों निश महरूम कई सियासी लीडरों इस मजहब के नावस पे लोग तकसीम करने की कोशिश। तो पेश खबरन हिंस तफसील गुलिस्तान चैनल तरफ जमिस मज बदलता जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉन्क्लेवो का सांज करना आमुत या दौरान जम्मू कश्मीर हिंद LG मनोज सिन्हा सिंध तरफ अमुक इफ्तिताह करन यह तकरीब रोज दोन दोन ताम जारी यथ मज LG अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस नायब सदर उमर अब्दुल्ला भारतीय जनता पार्टी हिंद सीनियर लीडर तरुण चोग रियासती सदर रविंदर रैना अपनी पार्टी हिंद सदर अल्ताफ बुखारी CPIM लीडर महमूद यूसुफ तारिगामी जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरक शाइंद्रबी खिना भट्ट अलाव बेती किया समूजी तो मजहबी रहनुमाओं शिरकत कर्म अत मौके पे LG मनोज सिन्हा सिंध तरफ खिताब करने या दौरान थमो वोन जम्मू कश्मीर तेजी सान तरक्की कुन पकन तो जम्मू कश्मीर हिंदन हालातन मज बदलाव वुचन यवन। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि सब कुछ बदल गया है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि जो व्यवस्था कुछ चंद लोगों के लिए काम करती थी वो व्यवस्था अब बदल गई है। आवाम और जनता के लिए काम करने वाली व्यवस्था यहां लागू हो गई। ये बड़ा परिवर्तन है। मैं आंकड़े आगे बताऊंगा। अब हमारी दिक्कतें क्या है, तो मोटे तौर पर कुल बजट का लगभग 47-48% हम सैलरी पर खर्च कर रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में है। पिछले 2 वर्षों में जिस मद में आप देखेंगे, क्या वो GST हो, सेल्स टैक्स हो, सेल्स टैक्स बहुत कम चीजों पर लगता है, एक्साइज हो, हर चीज में मोटे तौर पर 25% की ग्रोथ पिछले 2 साल से, इस साल थोड़ा और बढ़ेगी। एक्साइज हो तो कलेक्शन हमारा बढ़ा है, बावजूद इसके 60,000 करोड़ रुपया हर साल हम दे रहे हैं वेतन पर, पेंशन पर और ग्रेच्युटी या GPF कह लीजिए। तो इस व्यवस्था को बदलना है तो हमें आय का स्रोत बढ़ाना होगा और इसमें आप सबका सहयोग मुझे लगता है कि अपेक्षित है। आप सबसे मेरा अनुरोध होगा कि इसको समझने की जरूरत है। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। भारत सरकार में कई संस्थाएं हैं जो सर्वे करती हैं। नीति आयोग, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, कॉमर्स मिनिस्ट्री लीड्स इंडेक्स जारी करती है, फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी सर्वे होता है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स बनाती है भारत सरकार, ई सर्विस डिलीवरी करती है। इस तरह के अनेक सैंपल सर्वे भारत सरकार के द्वारा किए जाते हैं। मैं केवल अनुरोध ये करूंगा कि अगर इस सर्वे की रिपोर्ट आप देखेंगे तो जो विषय है बदलते हुए जम्मू कश्मीर, इसकी झलक आपको दिखाई पड़ जाएगी। इसके लिए मुझे जरूरी है कि मैं आंकड़ों की थोड़ी चर्चा करूं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक
नवजात शिशु मृत्यु दर नेशनल एवरेज 24.9 है, माने 1,000 बच्चों में से 24.9 बच्चे नहीं रहते हैं। जम्मू कश्मीर में यह सिंगल डिजिट में है 9.8। शिशु मृत्यु दर नेशनल एवरेज है 35.2, जम्मू कश्मीर में है 16.3। अंडर यपरियाव कॉन्क्लेवस मज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला सिंध तरफ वन इंतजामी के दावत जमीनी सतह पे हालात तिमन जमीन आसमान फर्क तो युद्व इंतजामिया लुकन पोज वन मुमकिन जमीनी सुथरिस पे गन हालात बेहतर। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर सत कत करान व आव उमर अब्दुल्ला सिंध तरफ वन पतमन 3 वरियन मन सिर्फ कन्फ्यूजन पद सपुदमुत। लेकिन किसी ने आपसे कहा कि वोटर अपग्रेड ये लिस्ट के बाद इलेक्शन होंगे? मैंने तो नहीं सुना। लेकिन प्रोसेस है, सेट प्रोसेस तो यही प्रोसेस है। लेकिन मैंने ये नहीं सुना ना कि इस प्रोसेस के बाद अगला कदम लिया जाएगा या नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो हमें क्रोनोलॉजी मैं कह रहा हूं मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप अनसर्टेनिटी हमारे लिए खत्म कीजिए, हमें बताइए कि मैं इस अनसर्टेनिटी पे आऊंगा। एलजी साहब यहां पर भी थोड़ी देर पहले थे, इससे पहले भी वो कई जगह बोल चुके, कहने कि जनाब हमारे पास 33,000 लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और बड़ी चेन है, शायद ही कहीं जगह पर इतनी बड़ी चेन हो। ये चंद सौ लोग अभी नहीं है, ये भी जनाब आएगी और पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलेगा। जनाब क्या ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में 3rd टियर है? अगर है तो मैं चुप बैठूंगा। हिमाचल में इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहां पंचायत हैं, बिल्कुल काम है? उसके बाद ब्लॉक हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, तो मतलब 3rd टियर वहां पे भी है। आप वहां एमएलए क्यों बना रहे हो? मत करिए इलेक्शन। मुझे कोई एतराज नहीं होता ना अगर आप हमारे साथ बराबरी का सलूक करते। मैं बिल्कुल आपसे इलेक्शन की बात ही नहीं करता। अगर आप ये कहते गुजरात में भी इलेक्शन होने वाले हैं, क्या वहां 3rd टियर नहीं है? क्या उमर साहब का ये मुझे ये बताइए ना, ये बहाना क्यों कि क्योंकि यहां पे जितने भी 1000 बीडीसी, डीडीसी, एडीसी जो भी हैं ये काम कर रहे हैं, तो यहां पे आपको सेकंड लेयर की जरूरत नहीं। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए क्यों? एक तरफ से तो आपने कहा कि 370 और 35A को हटाने का मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर को हम बाकी मुल्क के साथ एक बराबरी करें। अगर बराबरी करना है तो क्या फिर वो 2nd टियर का हमें बराबर का हक नहीं है? या तो फिर आप हमें कहिए कि हम लद्दाख की तरह हैं, वी विल बी यूटी विदाउट असेंबली, ठीक है ना, देन विल शट अप, विल नॉट आस्क। क्या उमर साहब ये कह रहे हैं कि जनाब जितनी देरी आप करेंगे उतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ेगी जम्मू कश्मीर? बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी? तो इलेक्शन से अनसर्टेनिटी खत्म होगी। अब आप क्लियर करिए, नहीं करने का ये नहीं करने। मैं तो आपसे जानना चाहूँ, क्या इलेक्शन करवाने से जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे? ये जो अनसर्टेनिटी आपको लग रही है खत्म हो जाएगी? पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो खत्म हो जाएगी ना, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो खत्म हो जाएगी। ये पहली मर्तबा मैं देख रहा हूं कि आम लोग गवर्नर रूल से तंग आ गए हैं। आम तौर पे मेरा अपना तजुर्बा रहा है कि गवर्नर्स रूल के दौरान लोग कुछ हद तक मुतमईन हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले, जो ट्रांसफर, जो ये चीजें, इनमें पॉलिटिकल दखल अंदाजी नहीं होती। लेकिन आज जिस तरह का सिस्टम चल रहा है, लोग खुद तक तंग आ गए हैं, थक गए हैं। वो कहते हैं ना कि जितनी जल्दी इलेक्शन हो उतना हम इस मुसीबत से निकल आए। और ये मैं सिर्फ कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, जम्मू में भी अक्सर बेशतर लोग इसी इंतजार में हैं कि कब उनके चुने हुए नुमाइंदे आएंगे, उनकी अपनी हुकूमत होगी, वो हुकूमत को जवाबदेह बनाएंगे। उमर साहब मुझे याद है आपके भी कुछ स्टेटमेंट्स थे, पार्टी के आपके टॉप लीडर्स भी कह रहे थे कि जनाब ये असेंबलियां बनेंगी भी, इलेक्शंस भी होंगे, लेकिन हमारे हाथ तो खाली रहेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी। मैंने तो नहीं कहा सर, आपकी पार्टी के स्टेटमेंट्स है सर, चेक ऑन कीजिए। किसने कहा? मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हैं। आपको एक मिसाल मिलता है, जनरल सेक्रेटरी साहब है ना, वो जनरल सेक्रेटरी नहीं है, वो जनरल सेक्रेटरी नहीं है ना उनको इलेक्शन लड़ना है, उनको इससे गम ही नहीं है, वो छोड़ दीजिए ना, हमें मालूम है। चलिए ये तो मैं मान के चलूंगा कि जब तक हम यूटी हैं, जितना हमारे पास पावर होना चाहिए नहीं होगा, लेकिन चलिए रुपए में से 10 पैसे काम कर लेंगे उस तक टाइम तक। अब जरा जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स की भी मैं बात करूंगा, क्योंकि अब पीएचडी भी एक फैक्टर है, यहाँ से आज़ाद साहब भी एक फैक्टर उभर कर सामने आ रहे हैं, तो कहाँ पर आप किसको देख रहे हैं? वो तो लोग फैसला करेंगे।
आपका पॉइंट ऑफ व्यू एज अ पॉलिटिकल मेरा कोई कमेंटेटर? मैं कभी भी मैंने पॉलिटिक्स में वोटर को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया है। मैं यहां बैठ के ये तय करूं कि जम्मू कश्मीर का वोटर किस तरफ अपना रुख करेगा, मुझे लगता है ये जम्मू कश्मीर के वोटरों के साथ एक बहुत नाइंसाफी होगी। कैंपेन हो जाए, इलेक्शन हो जाए, सब पार्टियां जो हैं खुल के अपना मौक़िफ़ लोगों के सामने रखें और लोगों को। नाजरीन कोशर खबरनामा जारी है, तथ्य मुआख्ती जो वक्त